परम पूज्य सद्गुरु एवं सतगुरु कबीर साहिब के चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी करते हुए सत्संग सह सतगुरु कबीर जीवन दर्शन कार्यक्रम में पधारे महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन। श्रोतागण, अब मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ कबीर कौन है। पार्वती महादेव संवाद प्रश्नोत्तर। प्रमाण कबीर मंसूर पृष्ठ 508 में दर्ज ग्रंथ कबीर एकोत्तर शतक के 103 श्लोकों में से कुछ श्लोक। एक समय पार्वती ने महादेव से पूछा, प्रश्न किया, हे स्वामी जी, आप कबीर की महिमा का बहुत बड़ाई किए हैं। ये 3 अक्षर के कबीर कौन हैं? कबीर किन देवताओं या उपदेवताओं में से है या जगत के स्वामी हैं? मुझे साफ साफ शब्दों में बताने की कृपा कीजिए। अक्षर त्रितय स्वामिन कबीर इति को भवेत, किम देव उपदेवो वा तन्मे ब्रूहि जगतपति। महादेव ने पार्वती से कहा, हे पार्वती, तुमने बहुत सुंदर और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है कि ये 3 अक्षर के कबीर कौन हैं। इसलिए पूरे ध्यान से श्रवण करो और उन्हें अपने मन में बसाओ। क ब्रह्म प्रोच्यते बीजम विद्मानो विशिष्यते, रमन्ते सर्वभूतानि यत् कबीरस्य चोच्यते। अर्थात कबीर में 3 अक्षर है, क, बी और र। क ब्रह्म रूप है, बी विस्तार रूप में प्रकट है और र सभी जीवों में समभाव से रम रहे हैं, वह कबीर है। कश्चैव केवलम ब्रह्म विशेषम बीजम व्ययम अंतर्बहिर्रमन्ते च यत् कबीरस्य चोच्यते। अर्थात क ब्रह्म रूप है, बी बीज अमर रूप है और र भीतर बाहर सभी स्थानों में समभाव से रम रहे हैं, वह कबीर है। क सुख सागरो दाता बीजम ज्ञानम तथैव च, रहित आदि नान्तेन यत् कबीरस्य चोच्यते। अर्थात क कल्याण करता, सुख देने वाला सुख सागर है, बी ज्ञान का बीज है और र सर्वत्र रम रहे हैं। अर्थात उनका न कहीं से आरंभ है और न अंत है, सभी स्थानों पर समभाव से रम रहे हैं, उसे कबीर कहते हैं। हे पार्वती, कह करुणामयः सिंधु विर्मुक्तो मनसि स्थितः, रसास्म रथ योगेषु यत् कबीरस्य चोच्यते। अर्थात क करुणामय सिंधु दया के सागर हैं, बी विमुक्तो अर्थात जीव को भव बंधन से मुक्ति देने वाला है और र समाधि में रमाने वाला है, अर्थात समाधि कराने वाला है, उसको कबीर कहते हैं। कली कर्म विनाशी च विमलश्चित्त निर्मलः, राग द्वेष विनिर्मुक्तो
यह कबीरः सचोच्यते। अर्थात कलयुग में सभी अशुभ शुभ कर्मों के बंधन को नष्ट करने वाला है। बी, सभी पापों से अलग कर चित्त को विमल, वैराग्य, पवित्र एवं निर्मल करने वाला है। और र, सभी राग द्वेष अर्थात अनुराग, प्रेम और वैर विरोध से अलग है, उसको कबीर कहते हैं। कबीर साहिब ने तो स्पष्ट कहा है, कबीर खराब बाजार में सबकी चाहे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। महादेव ने कहा, हे पार्वती, पूरे ध्यान से सुनो और अपने हृदय में बसाओ। कमलोद्भव संभूतो विकसते मृदु मंजुला, समर्थः सर्वलोकानां यह कबीरः सचोच्यते। अर्थात क, कमलों के दल से प्रकट हुआ है। बी, विकसते अर्थात समस्त सृष्टि को समभाव से देख रहा है। और र, सर्वलोक में समर्थ अर्थात सभी लोकों में महापुरुष के रूप में रम रहे हैं, विराजमान हैं, वह कबीर है। मुक्ति मार्ग विनोदश्च भक्ति मार्ग लीलामयः, रसनामृत मूलेषु यह कबीरः सचोच्यते। अर्थात क, मुक्ति मार्ग अर्थात भवसागर से पार उतरने का सत्य मार्ग दिखाने वाला कर्णधार है। बी, भक्ति मार्ग को विलक्षण करने वाला अर्थात साफ करने वाला अर्थात उजियागर करने वाला अमृत का निचोड़ अमृत रस है, उसको कबीर कहते हैं। इतना ही नहीं, कैवर्तः सर्वलोकानां विदेहस्य प्रकाशकः, रजनी भव उत्साहो यह कबीरः सचोच्यते। अर्थात क, समस्त संसार सागर भवसागर को पार करने वाला केवट है, मलाह है। बी, विदेह का प्रकाश करने वाला है। और र, रजनी भव उत्साहो अर्थात भवसागर से पार उतारने वाला ज्ञान रूप केवट है, उसको कबीर कहते हैं। कपाटस्य पट्टछेता विचारः परमार्थकः, राग द्वेष विनाशश्च यह कबीरः सचोच्यते। अर्थात क, कपाटस्य पटछेता अज्ञानों के द्वारों के तख्ता को तोड़ने वाला। बी, विचार परमार्थ रूप है। और र, राग द्वेष अर्थात मैत्री और विरोध दोनों को नष्ट करने वाला है, उसको कबीर कहते हैं। कबीर नाम प्रबरो ज्ञाता, धाता माता पितामह, जनकः सर्वलोकानां यह कबीरः सचोच्यते। अर्थात कबीर नाम सर्वोत्तम है, सबसे श्रेष्ठ है, सबको जानने वाला है, सबका ज्ञाता है, सबका माता पिता और पिताओं के भी पिता अर्थात पितामह है, जो समस्त संसार के रचयिता
सर्वेश्वर सत्पुरुष है, वही संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, मालिक हैं। इसी तरह महादेव अर्थात शिव जी कबीर की प्रशंसा 101 से अधिक श्लोकों में करते गए तथा पार्वती पूरे श्रद्धा से उन्हें अपने मन में बसाते गए, अर्थात अपने हृदय में धारण करते गए। मैं महंत वासुदेव दास उन सत्य के साक्षात स्वरूप, शांति के प्रदाता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता के साक्षात प्रतिमूर्ति सतगुरु कबीर साहिब के चरणों में कोटि कोटि बंदगी करता हूँ। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी।